राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अमृत धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में और साथ ही जानेंगे प्रदोष व्रत की कथा, उद्यापन, पूजन विधि के बारे में एवं उसके महत्व को भी समझेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत को हम त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मनाई जाती है। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने के पहले के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजन की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा, पाठ, उपवास आदि का काफ़ी महत्व बताया गया है। माना जाता है कि जो सच्चे मन से व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि में शाम के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इस वजह से लोग शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत ही मंगलकारी होता है और इसे करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष को कई जगहों पे अलग अलग नामों द्वारा जाना जाता है। दक्षिण भारत में प्रदोष को प्रदोषम के नाम से जाना जाता है। अलग अलग तरह के प्रदोष व्रत और उनसे मिलने वाले लाभ को जानते हैं। प्रदोष व्रत का अलग अलग दिन के अनुसार अलग अलग महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन यह व्रत आता है उसी के अनुसार उसका नाम और उसका महत्व बदल जाता है। अलग अलग वार के अनुसार प्रदोष व्रत के निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। जो उपासक रविवार को प्रदोष व्रत रखते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है और अच्छा स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत या चंद्र प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो प्रदोष व्रत मंगलवार को रखा जाता है उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने वालों को हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर रहती हैं। बुधवार के दिन इस व्रत को करने से हर कामना सिद्ध होती है। बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से शत्रुओं पर आप विजय पाते हैं। जो लोग शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रखते हैं उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है और उनका दाम्पत्य जीवन भी सुख शांति से बीतता है। शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोषम के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वह यह व्रत करते हैं। अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदोष व्रत करने से उसका फल निश्चित ही प्राप्त होता है। आइए अब हम इसके महत्व के बारे में जानते हैं। प्रदोष व्रत को दूसरे अन्य व्रतों से अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन काल में किए गए सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत रखने का पुण्य 2 गायों के दान जितना होता है। कोई भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में व्रती को निर्जला रहकर व्रत करना चाहिए। अगर आप में शक्ति ना हो तो आप एक बार फलाहार कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप सहित उनकी पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। ये अब हम इसकी व्रत विधि जानते हैं। शाम का समय प्रदोष व्रत की पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन आपको क्या करना चाहिए वह मैं आपको बताती हूँ। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं।
स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, गंगाजल आदि से भगवान शिव की पूजन करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ समय पहले दोबारा स्नान करें और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। आप स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजन स्थल को शुद्ध कर लें। इसके बाद मंडप तैयार करें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से मंडप में रंगोली बनाएं। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुंह रख के कुशा की आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अंत में कथा सुने और प्रसाद को ग्रहण करें। प्रसाद पहले दूसरों में बांटें, फिर स्वयं ही ग्रहण करें। आइए अब हम इसकी कथा जानते हैं। स्कंद पुराण में दी गई कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोज भीख मांगने जाती थी और संध्या के समय तक लौट कर आती थी। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भीख मांगकर वापस लौट रही थी तो उसने नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा। लेकिन ब्राह्मणी इस बालक को जानती ना थी कि यह किसका है। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश के राजकुमार थे। उस बालक के पिता, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मात दी और मौत के घाट उतार दिया, जिससे उनका सारा राज्य छिन गया। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माताजी भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। बालक की हालत को देखकर ब्राह्मणी को उस पर दया आई और उसने अपने पुत्र के समान ही उसका लालन पोषण किया। के बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे, जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी उसके माता पिता के बारे में बताया, जिसे सुन ब्राह्मणी बहुत ही उदास हो गई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत के बारे में बताया और इस व्रत को करने की सलाह दी। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन यह पता नहीं था कि इस व्रत का फल क्या मिलता है। कुछ दिनों के बाद बालक वन विहार कर रहे थे, तभी उन्हें वहां गंधर्व की कन्याएं नजर आईं, जो कि बेहद ही सुंदर थीं। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या से आकर्षित हो गए। कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्वराज से मिलने के लिए बुलाया। के पिता को जब यह पता चला कि वह बालक विदर्भ देश के राजकुमार हैं, तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह करा दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपने गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त किया। कुछ समय के बाद मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है, वह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का ही फल है। उनकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुने और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक कभी भी किसी परेशानी या फिर किसी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आए तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।